साथियों, आज का दौर बेहद बदलता हुआ दौर है। यह 20वीं सदी का समय नहीं है जब युद्ध केवल बंदूकों, टैंकों और सैनिकों की संख्या पर तय हो जाते थे। अब युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। अब अगर किसी देश को अपनी सीमाएं सुरक्षित रखनी है, वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना है और दुश्मनों को करारा जवाब देना है, तो उसे अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण करना ही पड़ेगा। और यही काम भारत आज पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को अगले 5 वर्षों के भीतर हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वो सीमित संघर्ष हो, सीमाओं पर अचानक पैदा हुआ तनाव हो या फिर लंबा युद्ध। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को सबका सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि भारत इस तैयारी के लिए क्या कर रहा है, किस तरह से हम अपने हथियारों, तकनीक और सेनाओं को आधुनिक बना रहे हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारतीय थल सेना के पास दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक है, लेकिन आज जरूरत है कि इसे केवल संख्या बल से नहीं बल्कि तकनीक से भी मजबूत बनाया जाए। सेना के लिए सबसे पहले जोर दिया जा रहा है हथियारों के भंडारण और सप्लाई चेन पर। भविष्य का युद्ध लंबा भी हो सकता है, इसलिए गोला बारूद और हथियारों का पर्याप्त भंडारण जरूरी है। इसके अलावा सीमा क्षेत्रों में सड़कें, सुरंगें और बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि सेना तक रसद समय पर पहुंचे। तकनीकी मोर्चे पर थल सेना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सिस्टम अपना रही है। सैनिकों को AI आधारित ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे वास्तविक युद्ध क्षेत्र की तरह सिमुलेशन में अभ्यास कर सके। दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के लिए ड्रोन और सेंसर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। भारतीय सेना के लिए फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम (FINSAS) कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत सैनिकों को आधुनिक राइफल, नाइट विजन डिवाइस, GPS कम्युनिकेशन सिस्टम और बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय महासागर आज रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम क्षेत्र बन चुका है। चीन इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इसी को देखते हुए भारत अपनी नौसेना को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत ने यह तय किया है कि आने वाले वर्षों में उसकी नौसेना में 175 से अधिक युद्धपोत होंगे। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन शामिल होंगे। हाल ही में INS विक्रांत जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण हमारी ताकत का बड़ा उदाहरण है। नौसेना के हथियारों में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। अब उसे आधुनिक एंटी-शिप मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉर्पीडो से लैस किया जा रहा है। आने वाले समय में न्यूक्लियर सबमरीन की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी पकड़ और मजबूत होगी। इसके अलावा नौसेना साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कमांड सिस्टम पर भी ध्यान दे रही है, ताकि युद्ध के समय समुद्री बेड़ों का संचालन और तेजी से किया जा सके। भारतीय वायुसेना को भविष्य के युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका निभानी होगी। आजकल यह साफ हो गया है कि युद्ध का फैसला हवा से ही होता है। भारत अपनी वायुसेना को तेजी से आधुनिक बना रहा है। स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान अब स्क्वाड्रनों में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट AMCA भी आगे बढ़ रहा है, जो 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर होगा। ड्रोन तकनीक पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने और सीमा पर नजर रखने के लिए हाई एंड कॉम्बैट ड्रोन और स्वार्म ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वायुसेना को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम दिए जा रहे हैं। आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत वायुसेना ने पूरी तरह AI संचालित एयर डिफेंस सिस्टम शुरू किया है। यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइल को तुरंत पहचान कर जवाबी हमला कर सकता है। अब दोस्तों, एक और बड़ी क्रांति हो रही है, वह है थिएटर कमांड। अब तक थल सेना, नौसेना और वायुसेना अलग अलग काम करती थी, लेकिन अब एकीकृत कमांड बनाए जा रहे हैं। इससे सभी सेनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करेंगी। मान लीजिए कि किसी सीमा पर संघर्ष शुरू होता है। पहले केवल थल सेना जवाब देती थी। अब थिएटर कमांड की वजह से उसी वक्त नौसेना और वायुसेना भी एक ही आदेश से सक्रिय हो जाएंगी। इससे समय की बचत होगी और दुश्मन पर समन्वित हमला किया जा सकेगा। भविष्य के युद्ध में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि हथियारों और तकनीक की सप्लाई लगातार बनी रहे। अगर हम विदेशों पर निर्भर रहे तो लंबे युद्ध में मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन पर जोर दिया है। आज भारत का रक्षा उत्पादन 1.77 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। हथियारों के निर्यात में भी भारत ने नया कीर्तिमान बनाया है। अब हम 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार निर्यात कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में इसे 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ANS विक्रांत, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल, तेजस विमान, ये सब हमारे स्वदेशी उत्पादन के प्रतीक हैं। निजी उद्योग, स्टार्टअप और MSMEs को भी हथियार निर्माण में शामिल किया गया है। भविष्य का युद्ध केवल बंदूक और टैंक से नहीं लड़ा जाएगा। इसके लिए भारत नई तकनीकों पर निवेश कर रहा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, स्पेस वॉरफेयर, स्वार्म ड्रोन और रोबोटिक्स, सुदर्शन चक्र मिशन जैसी पहले इसी दिशा में है। भारत भविष्य के उस दौर के लिए तैयार हो रहा है जहां युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में भी होंगे। क्यों जरूरी है यह तैयारी? दोस्तों, कई लोग पूछ सकते हैं कि भारत को इतनी तैयारी की जरूरत क्यों है। इसका सीधा जवाब है पड़ोस और वैश्विक हालात। चीन लगातार सीमा पर दबाव बना रहा है। गलवान की घटना ने हमें दिखा दिया कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए हमें अस्थिर करने की कोशिश करता है और वैश्विक स्तर पर अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा का असर हम पर भी पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने हमें यह सिखाया है कि युद्ध कभी छोटा नहीं होता, यह सालों तक चल सकता है। ऐसे में भारत को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, भारत की पूरी तैयारी यही है: आधुनिक हथियार, स्वदेशी तकनीक, थिएटर कमांड और आत्मनिर्भरता। आज हम सिर्फ संख्या बल पर नहीं बल्कि नई तकनीक और रणनीति पर भरोसा कर रही है। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में भारत किसी भी दुश्मन को करारा जवाब देने की ताकत रखेगा। युद्ध हम चाहते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें चुनौती देगा तो हमारी तैयारियां यह साफ कर देती हैं कि भारत अब किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? अपना कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।